देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। ये तो होना ही था। पापा ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। पता नहीं सखो आपा दादी को क्या क्या बता रही होंगी। क्या बता रही होंगी? वही बता रही होंगी जो मोनिका ने क्लिंटन के बारे में बताया था। क्या हम कुछ डॉलर्स देके उनका मुंह नहीं बंद कर सकते? अब बात डॉलर से बहुत आगे जा चुकी है। ये आइडिया तुम्हें मुझे पहले देना चाहिए था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उनको कुछ रकम दे और वो अपना स्टेटमेंट बदल ले। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? चुप करके बैठो, सोचने दो मुझे। दादी वैसे ही अब्बू को पसंद नहीं करती थी, अब तो और काम खराब हो जाएगा। प्लीज सोफी, कोई हल सोचो, मुझे डिप्रेस मत करो मजीद। वही तो सोच रही हूँ मैं। इतनी देर से तुम सिर्फ बोल रही हो, सोच नहीं रही। बोलने से नए नए आइडियाज आते हैं दिमाग में। आइडिया? हम एक काम करते हैं, तुम आली से जाके कहते हैं कि सखू की मोहल्ले के 3-4 आदमियों के साथ फेक तस्वीरें बना ले। हम वो तस्वीरें जाके दादी को दिखाएंगे और दादी को कन्विंस करेंगे कि वो एक खराब औरत है। दादी उनको बचपन से जानती हैं। रिजेक्ट है ये आइडिया तुम्हारा। तो फिर आली का सखू के साथ चक्कर में शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर ऐसी बात की तो। अरे फेक चक्कर कह रहा हूँ यार। हाँ, तो तुम खुद क्यों नहीं चला लेते उनके साथ रियल चक्कर? खबरदार, उन पे पहला हक मेरे पापा का है। मुझे अपनी बाप की बद्दुआएं नहीं लेनी। इस काम के लिए आली बेस्ट है। शट अप, अपनी चोंच बंद रखो। आई डोंट लाइक यू एनीमोर। शराफत का तो जमाना ही नहीं है। तो तुम्हारी मदद करो, ऊपर से आई डोंट लाइक यू। सखो आप अभी तक अंदर हैं। आपको पता है वो अंदर क्या बात करने आई होंगी? अरे भाई हमें क्या पता, होगी जमाने की बात कोई, हमें बता के थोड़ी आई है वो। आप मुझे सच सच बताएं, वो अंदर क्या बात कर रही होंगी? ओ भाई तुम खुद जाके देख लो, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। अंदर से दरवाजा बंद है। क्या तुम वहां से होके आ रही हो? हाँ, दरअसल मैं उनको चाय का पूछने गई थी, वरना वो समझती कि फरखुंदा ने घर आए मेहमान को चाय तक का नहीं पूछा। फरखुंदा ने हमें तो आज तक जहर तक का नहीं पूछा और सखो आपा को चाय का पूछने चली गई थी। वाह। आपके लिए जहर लाऊं? जी? अब मेरा मतलब है चाय लाऊं? हाँ ले आइए, 5 चम्मच जहर डाल दीजिएगा उसमें। पहले कम जहरीले हैं जो और जहरीला होना चाहते हैं। आपके डसे में हैं, जहरीले ना होंगे तो और क्या होंगे। जवान हो या बुढ़िया या बुढ़िया के फिर। क्या हो रहा है पापा? बिस्तर बांध रहा हूँ बेटा। मगर क्यों पापा? एतकाफ की नियत बांधी, मस्जिद में जाकर बैठे। अब ख्वाहिश ये है कि जिंदगी के आखिरी दिन याद इलाही में गुजारे। बैठ चुके लोग इत्तेकाफ में पापा, अब वक्त गुजर चुका है, अब आप नहीं बैठ सकते। नहीं बेटा, अल्लाह ताला नीयत देखता है, वक्त नहीं देखता। लेकिन आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अरे मैं कौन सा दूर जा रहा हूँ, 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। ये अचानक आपको एतकाफ का ख्याल कैसे आया? नहीं, इरादा तो बहुत पुराना था, तुमने उससे जिक्र भी किया था। मगर नहीं पापा, हम आपको जाने नहीं देंगे। खुदाई कामों में दखलंदाज होकर गुनाहगार नहीं बनो बेटा। हाँ चलो, मेरा सामान लेकर तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। मैं इबादत में नमूद नुमाइश का कायल नहीं। लेकिन पापा वो आप आगे चले, हम आपके पीछे आपका सामान लेके आते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। एक ही बात है, यानी खरबूजे पे छुरी गिरे या छुरी पे खरबूजा गिरे। अल्लाह, माय गॉड, कम से कम सखो के चक्कर में पापा ने इस्लाम तो कबूल किया।
रशीद, चाबी यहाँ है रशीद। वो मैं टोनी बाहर गया ना, उसे देख रहा था। अरे टोनी बाहर कहाँ गया? टोनी को तो मैं अंदर भेजा हूँ। आप भी अंदर जाइए, चच्ची पाशा बुला रहे हैं। ओ, चलो अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। देख रहे, बेटे की मदद से फरार होने की कोशिश कर रहा था। सच्ची? आओ। पहले से सोचा होता तो आज सर उठाकर खड़े होते। आइंदा ऐसी गलती नहीं हुई मैं। आइंदा गलती की गुंजाइश ही नहीं है। जी ये क्या तुमने जीजी लगा रखी है? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं अम्मा, मैं तो लाजवाब होकर रह गई। वो तो शुक्र है सबको घर की बच्ची है, अगर कोई और होती ना तो आज मुझे अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाती। बोलो, जवाब दो। मैं कुछ सवाल पूछोगी तब ना जवाब दूंगा अम्मा। अरे वही तो पूछ रही हूँ, अब तुमने क्या सोचा है? अब क्या करना, अब जो तुम कहोगी वही करूंगा, अब क्या हो सकता है। लेकिन अम्मा, कोई भी फैसला करने से पहले ये याद रखना कि मैं 2 बच्चों का बाप हूँ। देखो, इससे पहले कि कोई और इस घर में आ जाए तुम जल्दी से ये फर्ज अदा कर दो। और सलमा को क्या बताऊं? सलमा को कहो बच्चों को अमेरिका ले जाए और आली को भी घर दामाद बना के ले जाए, उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। तो इससे सखो का मसला कैसे हल हो जाएगा? अरे सखो भी तो यही चाह रही है कि तुम दोनों भाइयों के बच्चों के रिश्ते तय हो जाएं। मैं समझा नहीं। मैं कौन सा इब्रानी बोल रही हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? क्या हुआ पापा? क्या दादी ने आपको शादी की इजाजत दे दी? अरे ये बिस्तर बांध के कहाँ जाने की तैयारी है? असल में अम्मा, वो टोनी मस्जिद जा रहा है एतकाफ में बैठने के लिए, माशाल्लाह से। शाबाश बेटा, शाबाश, अल्लाह कबूल करे। जी जी। पापा, ये क्या मजाक है? डबल गेम खेल रहे? बेटा तू फिक्र न कर, तेरी सहरी इफ्तारी मैं खुद भिजवाया करूंगी, फिर हमें भी तो कोई सवाब होना चाहिए। थैंक यू दादी। पापा, आप जरा सिचुएशन संभाल लें, वरना आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन अब तो देर हो गई है बेटा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो तुम नहीं बैठ सकते हो। चलो फिर तुम ऐसा करो ना, अगले साल बैठ जाना। चले ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। अरे बैठने दो उसे, देखो तो से कितना उदास हो रहा है। जा मेरा बच्चा, जा बैठ जा इत्तेकाफ में, और अपने दादा के लिए भी दुआ करना। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को। एक दफा वो भी इत्तेकाफ में बैठे थे, ईद का चांद नजर आ गया था, मगर तुम्हारे अब्बा नहीं उठे। लोग उनको चारपाई पे डालकर वापस लाए थे। सब्र करो अम्मा, सब्र करो, अल्लाह और देगा। अरे बेटा, अगर देर हो गई है तो तुम ऐसे करो कि मस्जिद की बजाय घर में बैठ जाओ इत्तेकाफ। नहीं दादी, अब इंशाल्लाह ताला मैं अगले साल इत्तेकाफ में जरूर बैठूंगा, इंशाल्लाह। नहीं, मैं बिठा दूंगा। क्या हो रहा है पार्टनर? कुछ नहीं नाना जान, आप बताएं आपकी लव लाइन कैसी जा रही है? बस मेहनत हो रही है, आगे किस्मत। आपको अपना वादा याद है ना? हाँ, याद है। मेरा एक काम करोगी? अगर दादी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। आप खुद मेहनत करें, मेरे पास और भी बहुत सारे जरूरी काम होते हैं। वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। तुम सखों के बारे में क्या जानती हो? नाना जान, ये चीटिंग है, एक वक्त में एक। आप हमारे घर पहले आए तो पहला हक हमारी दादी का बनता है। नहीं, फिर नहीं समझ रही तुम। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम
ये सखो और रशीद का चक्कर क्या है? कुछ है या सलमा महज शक कर रही है? ऐसा वैसा दोनों अब भी मिलते हैं, दिन हो या रात, और चाहे रोजा हो तब भी। जी आप तो शरीफ आदमी हैं, लेकिन ये रशीद चाचा के करतूत मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। आपने भी कहा अपनी बेटी को फंसा दिया। अरे मैंने कहाँ फंसाया है? रशीद ने खुद सलमा को फंसाया है। और अब वो सखो को फंसा रहे हैं। तुमने कभी उन दोनों को मिलते देखा? कई बार सरेआम। और क्या? छोड़े, जाने भी दे, क्या रोजे में गीबत होगी। भाई मेरा रोजा नहीं, तुम बिस्मिल्लाह करो। लेकिन मेरा तो है ना। अच्छा तुम एक काम करो मेरा। अगर आप अपना वादा याद रखेंगे तो फिर बोले। जब ये दोनों छत पर मिले तो मुझे सिग्नल दे दे। मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। 50 रुपए लगेंगे। हाँ? अरे तुम 50 नहीं 100 रखो पार्टनर। पाकिस्तानी नहीं, अमरीकी 50। काम करने के बाद डन। पार्टनर। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन बता नहीं सकता, छुपाना चाहता हूँ लेकिन छुपा भी नहीं सकता। आखिर मैं क्या करूँ? अगर बता नहीं सकते तो लिख के बता दो। वो भी नहीं कर सकता। अरे यार तुम अच्छे खासे बेशर्म आदमी हो। बताओ बताओ क्या बात है? कैसे बताऊं? घर का मामला है, शर्म आती है। अमरीकी बनो यार, अमरीकी। शर्माना छोड़ो, बताना शुरू करो। तेरी दादी की क्या? तेरी दादी की इज्जत खतरे में है। इंटरेस्टिंग। तस्वीर बता, क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ। मेरे नाना नहीं है, वो तेरी दादी पे लाइन मारते हैं। उस रात वही दादी के कमरे में घुस गए थे। वो तो ऊपर वाले ने करम किया, वरना नहीं क्या से क्या हो जाता। इस बुट्टे पर पहले ही मुझे शक था। ऐसा नाना रखते हुए शर्म नहीं आती तुझे? वो मेरी मम्मी के पापा हैं, कोई मैंने मम्मी को खरीद के नहीं दिए हुए। अभी तेरे नाने का सारा इश्क निकालूंगा मैं, शिकायत नहीं करना मुझसे। अरे ये जज्बात में आने का वक्त नहीं है। यूज योर ब्रेन। अगर तुमने कुछ भी किया तो वो मम्मी के पापा है, सीधी बात मम्मी तक पहुंचेगी और हमारे सारे चांस खत्म हो जाएंगे। इज्जत भी कोई चीज होती है यार। ओहो, नॉट फॉर यू। तुम लोगों का इज्जत से क्या लेना देना? अब मेरी बात गौर से सुनो। आई हैव अ प्लान। क्या? कान प्लीज। तुम कपड़े बदलो लेकिन।